एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है जीवन वीणा। बुद्ध के समकालीन था राजकुमार श्रोण। भोगविलास जैसे उसकी जीवन वीणा का संगीत था। रात भर जाम चलते, मदमाते नृत्य दिन रात होते रहते। सीढ़ियां भी चढ़ता तो नग्न स्त्रियां दोनों ओर खड़ी रहती ताकि उनके कंधों पर हाथ रखकर ऊपर जा सके। सोने चांदी से सजे कक्ष, अमोद प्रमोद और स्वप्नों से भी परे सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन। एक दिन वह महात्मा बुद्ध की सभा में आया, प्रवचन सुनने लगा। जाने क्या हुआ, प्रवचन के बाद खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दीक्षित होने की, भिक्षु बनने की। मित्रों और अन्य सभाजनों को भरोसा न हुआ। सोचा, रात की पी हुई अभी उतरी नहीं है। रात दिन के साथियों ने चेताया, सोच समझ कर बात करो, इतना आनंदमय जीवन फिर नहीं पाओगे। शोर ने कहा, मैं थक गया हूं, ऊब गया हूं, भोग हर रंग में देख लिया है, मैं दीक्षित होना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने मौन स्वीकृति दी और शोण भिक्षु हो गया। भिक्षु पगडंडी पर चलते तो वह कांटों पर चलता। भिक्षु वृक्ष की छाया में बैठते तो वो चिलचिलाती धूप में खड़ा हो जाता। सर्दी होती तो भिक्षु धूप में बैठते और वह ठंडे पानी में जाकर खड़ा हो जाता। भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते तो वह सप्ताह में एक आध बार। उसकी सुंदर देह सूख गई, रंग काला पड़ गया, चलता फिरता कंकाल सा लगेगा। तब एक दिन बुद्ध ने उसके द्वार पर दस्तक दी। बिल्कुल मरी हुई हालत में था श्रोण। धीरे से उसने द्वार खोला। बुद्ध ने पूछा, श्रोण, मैंने सुना है तुम वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। मैं पूछने आया था, अगर वीणा के तार बहुत कसे होंगे तो क्या वीणा बज सकती है? श्रोण ने कहा, नहीं महाराज, तार तो टूट जाएंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तार ढीले हो तो क्या मनमोहक स्वर उत्पन्न होंगे? श्रोण ने फिर कहा, नहीं महाराज, शोर होगा, संगीत नहीं। बुद्ध ने पूछा, वीणा कैसी होनी चाहिए कि संगीत का सृजन हो? श्रोण ने कहा, वीणा के तार एक ऐसी स्थिति में हो जहां ना बहुत कसे हो और ना बहुत ढीले, एक मध्य की समतल स्थिति। तब हृदयग्राही संगीत पैदा होता है। तब बुद्ध ने कहा, जीवन वीणा का भी यही सिद्धांत है, ना तार बहुत कसे हो ना बहुत ढीले। जब तेरे तार बहुत ढीले थे तो संगीत तुझे नहीं मिला, तू ऊब गया। अब तू तार इतने कस रहा है कि वह टूट जाएंगे। ये तो जीवन वीणा पर अत्याचार है। एक अति से दूसरी अति, एक मूढ़ता से दूसरी मूढ़ता। संगीत तो अब भी पैदा नहीं हो रहा। श्रोण ने धुंधली होती हुई आंखें ऊपर उठाई। महात्मा बुद्ध की स्नेह से भरी नजरों से उसकी नजरें मिली। अंधेरी सी झोपड़ी में प्रकाश फैल गया, नई ढेर सारी किरणों का। मन यही करता है। अधिक भोजन का रस लिया तो उपवास का निर्णय, अति विश्राम से शरीर भारी भरकम हो गया तो व्यायाम का निश्चय। कभी धन जीवन का लक्ष्य बना तो कभी त्याग के स्वप्न। निर्णय, निश्चय और स्वप्न तो कल्पना में ही रहते हैं, पर सांसारिक सुविधाओं की लालसा, आवेश और मोह व्यक्ति को अति तक खींच के ले जाते हैं। जीवन के हर पल को ऐसे ही कसते हुए, और जब स्वप्न साकार नहीं होते, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, प्रतिस्पर्धा का परिणाम विपक्ष में हो जाता है, तो जीवन की धरोहर बनती है कलह, वैमनस्य, द्वंद्व और हिंसा। मध्य का मार्ग, समतल, स्वप्न और यथार्थ का सही अनुपात, त्याग और सत्य का समुचित चयन ही जीने की कला है। जीवन की वीणा से संगीत उत्पन्न करने का शास्त्र।